जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। जनाब हमारे साथ हाजरा तो मौजूद है, लेकिन हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बच्चे कैसे हो सलाम आप? कर रहे हो या डांट रहे हो? आज तो जोश में जुगन, आज जोश में बच्चे। वालेकुम अस्सलाम, मैं सदके जाऊं। आज देखे कितने खुश हैं। या शायद हाजरा को देख के खुश हो गए। So cute. You like kids, हाजरा? कि कौन नहीं खुश होगा? I like it. बच्चे पसंद है, मुझे पसंद है। बहुत मजा आता है। मैं तो कहानी मैं सुनाऊंगी। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के बगैर जो दुनिया ना वो नामुकम्मल है। ऐसे- सबसे ज्यादा जो, अगर आप जितने मर्जी परेशान हो, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, तबाही मच जाए, अगर आप बच्चों को मिले, उनको हक करें, उनसे प्यारी प्यारी बातें करें, आपकी तमाम स्ट्रेस, सारी टेंशन दूर हो जाती है। इस वक्त कल जो बात कर रहे थे बताओ, छोटी के बारे में। मैं यही बात कर रहा था अबाउट आवर लिटिल किड्स। वी वर टॉकिंग अबाउट आवर किड्स। जुगन वाज मानो बेसिकली 5 डॉटर, साल की है, माशाल्लाह हाँ। इतना प्यारा उसका मैसेज मैं सुन रहा था। इतनी प्यारी बातें कर रही थी। मैं देखा था जुगन के चेहरे पे सिर्फ वो मैसेज सुन के इतनी मुस्कुराहट और इतनी खुशी थी। ऐसे को भी शी वाज सुनाओ। ब्लशिंग एंड देन आई वाज थिंकिंग कि वो मैं अभी भी, मैं कभी भी शो में भी, बिकॉज़ व्हेन आई एम होम तो दिस माय लिटिल गर्ल, वो एक मिनट, इवन इफ आई गो टू द लू, शी वुड से बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ बाबा कहाँ हैं, हैं, एंड शी बाबा रन आफ्टर मी लाइक क्रेजी। तो उसकी माँ की थी 2 मिनट तो बाबा को सांस लेने दो। शी वुड जस्ट लुक फॉर मी एंड कम एंड सिट विद मी एंड स्टार्ट टॉकिंग टू मी। फातिमा ने तेरा सांस नहीं लेने दिया, अब आ गई है ना सांस ना दिलवाने सांस ना वाली। दिलवा- बहुत अच्छा हुआ, बहुत But अच्छा it's हुआ। माशाल्लाह, it's the best feeling. Anyhow, बच्चों प्लीज जरा अपने नाम बताइए। हाँ जी, नाम बताइए। शुरू से शुरू करेंगे। शुरू से शुरू करेंगे। मेरा नाम महावीर आदिल है। जी आगे। मेरा नाम अनस है। जी मेरा नाम फातिमा फैसल है। मेरा नाम अब्दुल्ला अनस है। मेरा नाम शिजानाज है। Shizana. अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। वेरी नाइस माशाल्लाह। ठीक है जी, कोलगेट का मुझे बिल्कुल आवाज़ चली गई है, इसमें आवाज़ नहीं आ रही। कोलगेट के जी पॉइंट्स हैं, अगर हम मुनासिब तरीके से ब्रश ना करें तो दांतों में जो है वो कैविटीज़ बन जाती हैं और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर करती हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभार हम दांतों में दर्द का बहाना भी बना लेते हैं ताकि स्कूल से छुट्टी मिल जाए, लेकिन अब ये बहाना नहीं चलेगा जनाब। कोलगेट का बहाना कभी नहीं चलना चाहिए। सो यू शुड ऑलवेज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एटलीस्ट। जुगन कितनी दफ़ा? यू से ट्वाइस एज वेल। अगर कोई बहुत चिपचिप वाली या कोई ऐसी चीज़ दिन में, जैसे कि होता है दोपहर को आपने खाना खाया, उसके बाद आपने कोई टॉफ़ी या कोई ऐसी चीज़ खाई, तब ज़रूर एक और दफ़ा ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जो स्टक हो जाती है ना दांतों में, वो सिर्फ ब्रश और कोलगेट ही रिमूव कर सकता है। और जब आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं, स्पेशली जैसे कि ऐसा नकल ने कहा कि दिन में 2 दफ़ा, सो आपके दांत महफूज रहते हैं और आपको कैविटीज़ नहीं लगती, नहीं। जिनको हम कीड़े भी कहते हैं। राइट? ओके जी, बढ़ते हैं आज की कोलगेट की कहानी की तरफ। सो आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक बंदर की, जिसको हम पंजाब में बांदर कहते हैं, और बांदर और यहाँ पे चींटी कहते हैं, तो वहाँ पे चूंटी कहते हैं। तो बांदर और चूंटी की कहानी सुनाऊंगी। किसकी आमना? बांदर और चुंटी। बिल्कुल सही, मैं बच्चों को भी बांदर कहना सिखा दूंगी। भाई सारी जिंदगी मुझे घर वालों ने बांदर बुलाया, कल मैंने एडमिट किया ऑन एयर, तो बच्चों को भी सिखा देना बांदर का वर्ड। बेटा Why समझ not? ये पर- पंजाबी अच्छा, डायलेक्ट है ऐसे की यार। एक्सप्रेशन ना हमेशा हाजरा मेरे साथ बैठ के ना बंदर। शर्मिंदा सी होती है नहीं नहीं, आई एम नॉट कि एम्बैरेस्ड। यार मैं क्या करूं। लफ्ज़ बंदर, हाँ बांदर बोला आपकी मर्जी, लेकिन हाँ अब आ रही है, लेकिन असल लफ्ज़ बंदर। बट बांदर भी मजे का मजा लगा। बांदर ठीक है, डायलेक्ट का बांदर। डिफरेंस और है। बांदर देखो अपनी बात सुनो, अब सुनना बेटा, और मुझे खुद बताना कि बेहतर क्या लगता है। ओए बंदर, ओए बांदर। बांदर लुक्स बेटर, बांदर है साउंड्स बेटर। ओके, तो बांदर को आगे ले जाते हुए हम बढ़ते हैं। सो एक बंदर या बांदर था जो जंगल में बहुत ज्यादा शोयां मारता था, हर चीज पे शॉर्टकट, कामचोर, ताने मारता था, लोगों का मजाक उड़ाता था। हर फैमिली में भी ऐसा कोई एक इंसान होता है, उसी तरह जंगल में भी ऐसा एक बंदर था, और हमेशा लोगों को कहता था, अरे मैं तो 1 मिनट में ये करके दिखा दूं, तुम लोग तो बड़े सुस्त हो, तुम लोग तो काम आता ही नहीं है, मैं तो तुम लोगों से बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, स्मार्ट हूँ, तेज हूँ, ठीक है ना। टीज करता था। इसी जंगल में एक चूंटी रहती थी, छोटी सी थी, और क्योंकि छोटी सी थी तो बंदर उसका मजाक उड़ाता था, उसको कमजोर बुलाता था, लेकिन वो बहुत मेहनती थी और बहुत तवज्जो के साथ अपना काम करती थी। रोजाना वो दाना जमा करती थी, कतार में चलती थी, मजाक नहीं लोगों का उड़ाती थी, रूल्स को फॉलो करती थी। वो एक, जिनको घर में एक अच्छा बच्चा या अच्छी बच्ची कहते हैं, वो जंगल की एक बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबल खातून थी।
एक दिन बारिशों के बाद जंगल में गंदम के दाने बिखर गए। अब ऑब्वियसली सब जानवर खुश हुए कि हम लोग अपना दाना जमा कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे। तो मुफ्त का रिस्क मिल रहा था, अल्लाह ताला की रहमत हुई। तो बांदर ने फौरन ऐलान किया, आज देखना मैं सबसे ज्यादा दाना जमा करूंगा और वो भी बगैर मेहनत किए, चेक करना मुझे। चूंटी ने बड़े अदब से कहा कि भाई दाना जमा करना आसान है, मगर सही जगह से जमा करना और सही तरीके से संभालना भी जरूरी है, राइट? तो अब जैसे कि आप बेटा तैयार होके आए हैं आज हमारे प्रोग्राम पे अब्दुल्ला, राइट? आप तैयार होके आए, आपने शलवार कमीज पहनी, प्यारी सी वेस्ट कोट पहनी, जैसे कि एहसन भाई ने भी पहनी, राइट? तो आप तैयार होके आए। अब अगर आप नाइट सूट पहन के आ जाते तो क्या आप इतने अच्छे लगते प्रोग्राम में? नहीं। तो मैं क्या पता, मैं तो बस जादू की तरह ऐसे करूंगा और सारा दाना जो है। चलो भाई, एक कंपटीशन हुआ उसी दिन रात को कि भाई जो भी सबसे ज्यादा दाना जमा करेगा वो जंगल का हीरो होगा। तो चूंटी और बंदर का मुकाबला हो गया। बाकी सब ने कहा भाई इन दोनों को करने दो जो कर रहे हैं। खैर, अब एक तरफ बंदर था, उसने क्या किया, उसने पत्तों को जमा करके उनको साथ जोड़ के एक पत्तों का थैला सा बना लिया, ठीक है? और अब सोचने की बात है कि पत्तों का थैला कितना को मतलब वो मजबूत होगा, वटेवर। खैर, उसने ना आई देखी ना थाई देखी, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, ना दाना साफ किया। भाई दाना अगर जमा करना है उसको साफ भी करना है, कुछ नहीं किया, बस उठाए, जिधर से उठाए, मिट्टी भी डाल रहा है, गंद भी डाल रहा है और वो थैली में इधर उधर भाग रहा है। दूसरी तरफ चूंटी जो है आराम आराम से सुकून से दाना उठा रही थी, साफ कर रही थी, फिर किसी ऊंची खुश जगह पे जाके जो कवर्ड थी उसको महफूज कर रही थी, और कुछ दाना जो है वो जमीन के अंदर एक छोटी सी खंदक सुराख जैसी थी उसके अंदर भी डालना शुरू हो गई। बाकी दानों के गिर्द जो है उसने पत्तों की ना जैसे एक पाइल बना ली उनको सेव करने के लिए, और थोड़ी उसके साथ वो चीजें रख दी। बंदर चूंटी का या चींटी का मजाक उड़ाया और कहा, बेवकूफ, ये तो जितनी देर में दाना उठा के जमा करेगी हम सारे भूखे मर जाएंगे। शाम तक बांदर ने अपने वो जो पत्तों की थैली थी उसमें बिल्कुल दाना भर लिया था, बट दाने के साथ और भी अलाम फलां किस्म की बहुत सी चीजें डाल ली थी। तो हुआ ये कि रास्ते में तेज हवा चली, साथ में बारिश भी हुई, तो वो जो बैग था पत्तों का फट गया और वो सारे के सारे जो दाना है वो जमीन पे बिखर गया, और क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो बह गया। बंदर थोड़ा सा घबराया और फिर आगे से कहता है, कोई बात नहीं, मैं सुबह दोबारा जमा कर लूंगा और इससे ज्यादा जमा कर लूंगा। रात को अचानक से फिर बारिश हो गई, तो जो थोड़े बहुत दाने जमीन पे बचे भी थे वो भी गायब हो गए। अगले दिन सब जानवर जमा हुए देखने के लिए कि कौन कंपटीशन जीता और जो दाने हैं वो आपस में तकसीम कर लें। तो बंदर ने क्या कहा, पत्ता ही खराब था, हवा तेज थी, कितने आर्टिस्ट ये हरकतें करते हैं, माइक में प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, मेरा मेकअप दूसरों पे डाल हुआ था, Yes, बारिश yes. सबसे सब खराब कर दिया। सब जानवर खामोश हो गए। फिर चूंटी आगे बढ़ी और उसने दाना जो है वो सामने किया, प्रेजेंट किया। दाना कम था लेकिन साफ था, खुश्क था, महफूज था और तरतीब में रखा हुआ था। उसने कहा, मैंने ज्यादा नहीं जमा किया मगर ठीक तरीके से जमा किया, क्योंकि रिस्क सिर्फ लेने का नाम नहीं, संभालने का नाम भी है। जंगल के बुजुर्ग हाथी ने कहा कि आज हमें समझ आ गया कि असल कामयाबी जल्दी में नहीं बल्कि तदबीर और सब्र में है। वाह वाह। उसके बाद बंदर ने आंखें नीची कर ली और चूंटी ने उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे कहा कि आओ बंदर भाई, मैं तुम्हें गाइड करती हूँ, हम मिल के जमा करेंगे ताकि तुम भी सीख लो, ताकि आगे तुम भी किसी को सिखा सको और सारे जंगल का फायदा हो। क्या बात है, क्या जबरदस्त स्टोरी है भाई। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी सबक क्या है? सबक क्या मेरे है? बच्चे मुझे बताएं सबक क्या है। बांदर और चींटी। हाय मैं शकरे जाऊं, लेकिन उनसे हमने सीखा क्या? क्या सीखा? उससे हमने सीखा कि हमें जब भी कोई चीज़ लेनी चाहिए उसको हमें उसके तरीके से लेनी चाहिए। और सिर्फ तेज होना जरूरी नहीं है, समझदारी भी जरूरी है। जो काम सब्र और तरतीब से किया जाता है वो देरपा होता है। दूसरों का मजाक उड़ाना बड़ा आसान है, मगर अपनी गलती को मानना और माफी मांगना भी बहुत जरूरी जरूरी हो। हम्बल होना कितना जी। जरूरी है, कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ। बिल्कुल। हाँ, मतलब आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है ना, Exactly, ये बहुत जरूरी है। exactly. अच्छा भाई, बच्चों ने तो बड़ी जबरदस्त आज कहानी सुनी। जुगन, थैंक यू सो मच फॉर सच अ थैंक नाइस यू, स्टोरी। यू आर सच अ गुड स्टोरी है टेलर। ना? मैंने ये बड़ी कोशिश की कि हाजरा सुना दे, लेकिन हाजरा हाजरा ने ना मना मुझे कर दिया। ऐसे करके दबोचा बगल में और कहा, आप ही जान
ये जुल्म मुझ पे तो ना करना। अपनी कोई कहानी सुना दी बचपन की, कोई तो हाँ। सबक का मौसका कल हमने अदनान से बहरहाल सुन ली थी। एनी हाउ, ब्रेक पे जाने से पहले अगर कोई बच्चा कोई पहेली ओ, पूछना उसने कहा चाहता शुक्र है, ऐसे तो सिखाया शुक्र है, है। एक पहेली क्विकली, ऐसा नहीं पहेली। ये पूछेंगे क्या? नहीं, एक मिनट, मुश्किल किसकी है पहेली सबकी सबसे? पूछे, जल्दी 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 ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं पहनते भी हैं? ऐसी कौन सी चीज को हम खाते भी हैं, खाते भी हैं और पहनते भी हैं? और अगर नादिर भाई ने जवाब दिया, नहीं नहीं, नादिर भाई जवाब नहीं देंगे, मैं बताता हूँ। खाते भी हैं और पहनते भी, जूतियां। सही है, बेटा ये आप ये जवाब था, जवाब सही है। मेरी बेटी के लिए बहुत सी तालियां, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसने वो जवाब दिया है जो मेरे बचपन की बहुत सी यादों को ताजा कर रहा है। खाते भी और पहनते भी। मेरा क्योंकि आज मैंने पहनने से ज्यादा जूते खाए। आपका क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके फटने पर भी आवाज़ नहीं फटने आती? पर आवाज नहीं आती, बबल्स जो दूध, bubble- दूध, दूध। यस। लाओ जी, आपकी क्या पहेली है? हाँ, जी मेरी बेटी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग ब्रेकफास्ट से पहले नहीं कर सकते? एक सेकंड, आप बताएंगी? ब्रेकफास्ट से पहले नहीं कर सकते। दांत ब्रश, because people usually brush their teeth after हाय breakfast, मेरे right? फिलोसोफर, आजा बेसिक लेवल पे आजा फिलोसोफर। मेरे पास दूसरी भी है। इसका जवाब क्या था? डिनर नहीं कर सकते उससे पहले यार। कुछ नहीं कर सकते। अरे तो रात में तो करते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले ही हो जाता है। अच्छा, लास्ट टाइम खत्म लेकिन हो कभी गया। कभी ब्रेकफास्ट डिनर में कर सकते हैं जब पैनकेक्स वगैरह Yes. खाएं तो। यस, मैं तो कभी भी अंडे खा सकती हूँ। नहीं, इनको आपने क्या पूछा? बंदे हो, बनाने से बंदे मेरी हो। कुछ पहली नहीं है, बस मैं ठीक। नाच सुनो। बस फिर हम ब्रेक पे जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ब्रेक से वापस आएंगे फिर। हाजरा पहले मुझे ये एक चीज़ बता दीजिए जाने से Yes. पहले, क्योंकि हाँ. हमारा ये सेगमेंट खत्म हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा सोचती हैं, इतनी अच्छी बातें करती हैं, तो कभी आपने सोचा कि आप नात भी पढ़ लें? नहीं, तो हम इनसे सुन लें एक लाइन नात की, एक लाइन बिल्कुल, सुन लें और बिल्कुल, फिर आपका एक मैसेज मिलेगा। जी आप जल्दी से एक बेटा आपका दो पैगाम लाइन्स प्लीज पढ़ हमारे दीजिए। viewers के लिए। हाँ, जी बोलिए। हाँ, आप ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, मेरा बच्चा बहुत- वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो गौ से बनी जिसके पसीने से बनी है, हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह, हाजरा जाते जाते कोई मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को? दीन, आमा नहीं, अच्छा नहीं मैं यार ऐसे नहीं यार। मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, अच्छा, मजाक। अगर मैं शरई फासला रखती हूँ अल्लाह अकबर। अच्छा, दीन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई थिंक हमारा दीन बहुत आसान है, ठीक है, और कल्चर बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। तो कोशिश कीजिए कि दीन को समझें, दीन को पढ़ें और ख़ुद समझें। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हम सबको इतना काबिल बनाया है कि हम अपने आप को वो एजुकेशन खुद दे सकें। तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू योर ओन नॉलेज। बहुत अच्छी बात की है कि खुद क्या बात सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, तहकीक करें, पढ़ें और फिर अमल भी करें। जनाब थैंक यू हाजरा। And I'm not a philosopher. I'm far away from I it. know you're not. Far But away. we're सूफी बच्चा, we're सूफी just बच्चा हमारा। teasing you. लेकिन जो अच्छी बातें करता है आजकल उसको वैसे मजाक में भी अरे फिलोसोफर यार, कहते हैं। क्योंकि बहुत Thank you. रेयर हो गया Thank कि रेयर हो अच्छी गया बात ना भी करें। गहरी बात करना। जनाब एक Thank छोटा सा you. ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। पाकिस्तान